प्यारे मित्रों, स्थानीय युवा सर्वेयर का फॉर्म भर दिया है क्या आपने, जिसकी लास्ट डेट 10 जुलाई थी और आप लोगों ने भरा भी है। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, आप लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब मैं शुरू में ही बोला था कि आप लोगों को फॉर्म भर लेना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने कल 10 जुलाई लास्ट डेट थी और कल ही फॉर्म भरना स्टार्ट किए। तो सर्वर इशू की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाया, ओटीपी ना आने की वजह से। शायद आप लोगों के लिए भगवान कुछ अच्छा सोच के रखा हो, आप लोग डिमोटिवेट ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों इसको पूरा डिटेल देखते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे और डिस्क्रिप्शन में भी, मैसेज में भी, टेलीग्राम में, यूट्यूब में, मेल आईडी में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे। सैलरी कितने मिलेगी, क्या कैसे है, कहाँ जॉब मिलेगी, क्या कैसे, सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का था दोस्तों कि आईडी एंड पासवर्ड आ गए हैं, इसका मतलब क्या हमारा सिलेक्शन हो गया है। दोस्तों जैसे ही आपने फॉर्म फिलअप किया, आपके में मैसेज आ गया आईडी और पासवर्ड ग्राम पंचायत सर्वेयर का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म भर गया है। और जिनका आईडी पासवर्ड मैसेज में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्वर इशू था, ये नहीं है कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मित्रों आईडी और पासवर्ड आप लोगों का अभी लॉगिन नहीं होगा, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ही आपका आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से लिंकअप किया जाएगा आपके आईडी पासवर्ड को, इसके बाद से ही वो चालू होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका था कि पटवारी फार्म को सत्यापित कब करेगा। तो दोस्तों पटवारी ही फार्म को सत्यापित करेगा। कैसे करेगा दोस्तों, सबसे पहले पटवारी यूजर आईडी पासवर्ड से जैसे ही लॉगिन करेगा, तो जैसे ही दोस्तों लॉगिन करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए उसको सबसे पहले जैसे वो वेरीफाई में जाएगा तो आपकी पूरी डिटेल दिखेगी उसके पास जो आपने फॉर्म भरा है। फिर दूसरा अप्रूवल भी पटवारी को ही करना पड़ेगा। फिर अनुमोदन भी पटवारी को करना होगा। फिर आप लोगों का क्वेश्चन था कि तहसीलदार फार्म को अनुमोदन कब करेगा। तो यहाँ पे तहसीलदार का कोई रोल नहीं है, आपके फॉर्म को वेरीफाई पटवारी करेगा, अप्रूवल भी पटवारी करेगा। वेरीफायर में जाएगा जब तो आपकी इंफॉर्मेशन दिखेगी। फिर जब अप्रूवल में जाएगा तो अप्रूवल मतलब ये है कि किसका किसका चयन करना है, किसको किसको लेना है, दूसरी बात हो गई। फिर तीसरा अनुमोदन हो गया, मतलब आपका चयन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, अगला क्वेश्चन ये था कि आपको कौन सा ग्राम देना है। तो दोस्तों ये कौन सा आपको ग्राम देना है काम करने के लिए, गांव देना है, ये पटवारी डिसाइड करेगा। ये पटवारी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कौन सा काम आपको सर्वेक्षण का देगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जब मैसेज आ जाएगा तो सफलतापूर्वक हो चुका होगा। दोस्तों जैसे ही पटवारी के द्वारा वेरीफायर करेगा, फिर अप्रूवल करेगा और अनुमोदन करेगा, तो उसमें स्क्रीन में एक मैसेज आएगा पटवारी के पास। यदि ये वीडियो पटवारी देख रहे हैं, यदि उन्हें दिक्कत हो रही है तो पूरा वीडियो देखेंगे। यदि पटवारी को अनुमोदन वेरीफायर करने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पटवारी हैं कि जिन्हें आज तक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, न कोई ऑनलाइन काम कर पाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र में जाके वहां पैसा देके करवाते हैं। तो पटवारी जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करेगा, पहली बात तो वहां पे वेरीफायर में जाएगा तो वहां पे आपकी डिटेल दिखेगी। दूसरा अप्रूवल करेगा तो आपको आपका चयन हो गया। फिर अनुमोदन कर देगा तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। तो जब कर देगा दोस्तों अनुमोदन, तो पटवारी के पास आईडी में ऊपर एक मैसेज आएगा कि ये फॉर्म सफलतापूर्वक हो चुका है, ऐसा मैसेज आएगा। वो आपको नहीं दिखेगा, वो केवल पटवारी के यूजर आईडी पासवर्ड में दिखेगा, या फिर आप पटवारी के बगल में बैठे हैं तो देख रहे होंगे तब दिखेगा। फिर दोस्तों जिसका अनुमोदन हो गया है उसका चयन हो गया है। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि सर जिसका अनुमोदन हो गया है तो उसका चयन हो गया है। हाँ, जिसका अनुमोदन हो गया है उसका चयन हो गया है, कंफर्म। फिर अगला क्वेश्चन आपका था कि अनुमोदन की स्थिति कैसे चेक करें। तो दोस्तों अनुमोदन की स्थिति आप सेल्फ नहीं चेक कर पाओगे।
अनुमोदन की जो स्थिति है वो पटवारी चेक करेगा। केवल ये अथॉरिटी पटवारी बस को है, पटवारी की आईडी में ही दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। फिर अगला क्वेश्चन था, अनुमोदन की जानकारी पटवारी क्या देगा? जी हाँ, अनुमोदन की जानकारी आपको पटवारी से ही मिलेगी और पटवारी देगा, क्योंकि पटवारी को बोला गया है पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। फिर दोस्तों, एक गांव में कितने सर्वेयर होंगे? आप लोगों का मेन टॉपिक क्वेश्चन ये था कि एक गांव में कितने सर्वेयर रखे जाएंगे। तो दोस्तों, एक गांव में, क्योंकि जो फॉर्म के नोटिफिकेशन में है उसमें साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि एक गांव में एक से अधिक सर्वेयर रखे जाएंगे। तो ये पटवारी के ऊपर डिपेंड करेगा, पटवारी को कितने लोगों की आवश्यकता है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक लोगों को रख सकता है, वो पटवारी के ऊपर डिपेंड है। फिर दोस्तों क्या है कि एक से अधिक फार्म होने पर क्या होंगे? जब तक रहेगी तो दोस्तों एक से अधिक फार्म होने पर पटवारी के ऊपर डिपेंड होगा किसका किसका अनुमोदन करता है, किसको किसको लेता है और किसका किसका सिलेक्शन करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि दोस्त सर क्या ये जॉब कब तक रहेगी? तो दोस्तों अभी ये 45 दिवस का आपका काम रहेगा सर्वेयर का। आपको 45 दिवस कंप्लीट होने के बाद अगले साल भी आपको फिर से आपको ही रखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट फिर से ये नहीं चाहेगी, खर्चा करना चाहेगी कि फिर से नई भर्ती निकाले। इन फ्यूचर आप लोग रेगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल खरीफ की, रबी की फसल और जायद की फसल का आपको सर्वेक्षण ही करना है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था कि आपका प्रशिक्षण कहाँ होगा? तो दोस्तों आपका जो प्रशिक्षण होगा उसमें साफ अक्षरों में लिखा है नोटिफिकेशन में, जो प्रशिक्षण है तहसील स्तर पे होगा। तो दोस्तों जो आपका प्रशिक्षण है तो आपका तहसील में होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रशिक्षण कब तक में हो जाएगा? तो जो फार्म के नोटिफिकेशन में साफ अक्षरों में लिखा है कि 10 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है और 25 जुलाई को प्रशिक्षण होगा। तो दोस्तों ये पटवारी कंफर्म करेगा कि आपका प्रशिक्षण लेना है 10 दिन के अंदर करवा देगा कि 5 दिन के अंदर करवा देगा कि 25 जुलाई तक में पूरा कंप्लीट करवा देगा, ये पटवारी के ऊपर निर्भर है। फिर आपका मेन क्वेश्चन ये था टॉपिक कि ये जॉब परमानेंट है कि नहीं। तो दोस्तों अभी ये जॉब परमानेंट नहीं है, अस्थायी के पदों पर नियुक्ति हो रही है, जैसे सहायक सचिव की गई थी। हाँ, इन फ्यूचर गवर्नमेंट रेगुलर कर सकती है, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये जॉब अभी परमानेंट नहीं है। लेकिन हर साल जिनका चयन होगा सर्वेयर सर्वेक्षण में उन्हीं को ही रखा जाएगा और उन्हीं को ही बुलाया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि सैलरी क्या रहेगी। तो जो नोटिफिकेशन में अभी आगे क्या करती है गवर्नमेंट वो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन जो साफ अक्षरों में नोटिफिकेशन में लिखा है, भर्ती में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उस नोटिफिकेशन में साफ अक्षरों में लिखा है कि प्रति सर्वे का 8 रुपए और एक सर्वेयर का 14 रुपए आपको मिलेगा। मतलब आपको गांव में जो भी सर्वे आप करेंगे, 200 सर्वे कर लेते हैं, जितने भी कर लेते हैं, एक सर्वे का आपको 14 रुपए मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पैसा खाते में किस मोड में आएगा, कैश में मिलेगा कि ऑनलाइन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन में साफ अक्षरों में लिखा था कि जो सैलरी है वो तहसीलदार के द्वारा आपके डीबीटी आधार खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों आप ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आपके खाते में पैसा ऑनलाइन ही आएगा, खाते में आधार डीबीटी के द्वारा क्रेडिट होगा और वो पेमेंट डालने का अथॉरिटी तहसीलदार को दिया गया है, ना कि पटवारी को। फिर अगला क्वेश्चन था आप लोगों का सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन था कि हमें कार किसान के क्या करना है, मतलब कार क्या करना पड़ेगा। तो आपको सारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसके बाद जो आपको ट्रेनिंग के बाद यूजर आईडी पासवर्ड दी जाएगी, उस यूजर आईडी पासवर्ड को आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सीधे किसान के खेत में पहुंचेंगे। किसान के खेत में पहुंचने के बाद आप सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण करने के बाद किसान के खेत की फसल की फोटो खींचेंगे, पहला काम। दूसरा काम आपका रहेगा कौन सी फसल की बुआई हुई है। तीसरा काम आपका रहेगा कि कहाँ पे ये फसल बोई हुई है, किसान का नाम, किस हल्का में है किसान का खेत, सारी चीजें, कौन से गांव का है,
सारी चीजें, कितने एकड़ में, कितने बीघा में जमीन की फसल बोई हुई है, कितना हेक्टेयर है, कितना रकबा है, सारी चीजें आपको फिलअप करना है प्रॉपर। इसी प्रकार से फिर दूसरा सर्वेक्षण करना है, ऐसे ही आपको करना है। फिर आप लोगों का लास्ट में क्वेश्चन था कि क्या हमारा चयन अपने ग्राम पंचायत में ही होगा। तो दोस्तों ये जो चयन प्रक्रिया है, तो वेरीफाई और अनुमोदन ये सारी अथॉरिटी पटवारी को दी गई है। पटवारी के ऊपर निर्भर है कि वो आपका चयन करके आपका जो ज्वाइनिंग है तो आपके गांव में ही देता है कि आपके गांव से लगे हुए तटीय क्षेत्रों में देता है। अब बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों का कमेंट ये था कि सर मैं फॉर्म भर दिया लेकिन अपनी डिग्री अपलोड नहीं कर पाया हूं। तो दोस्तों यदि आप डिग्री अपनी अपलोड नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अपनी ओरिजिनल डिग्री प्लस उसकी जो छाया प्रति है आप ले जाके आप पटवारी के पास सत्यापित करवा लें, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फॉर्म क्लोज हो चुका है। अभी यदि आज डेट फिर से रिलीज होती है तो अच्छी बात है, फॉर्म सुधारने की डेट बढ़ती है। अभी तक कोई ऐसी डेट अभी पोस्टपोन नहीं हुई कल से आज तक में ग्राम पंचायत सर्वेयर भर्ती का कि नया फॉर्म भरा जाए या फिर फॉर्म संशोधन हो। उसके अलावा जो भी हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्राम पंचायत सर्वेयर में कल फॉर्म भरने की बहुत मेहनत की लेकिन ओटीपी ना आने की वजह से उनका फॉर्म नहीं भर पाया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कभी भी कोई भर्ती आए तो यदि आपको फॉर्म भरना है तो तुरंत फॉर्म भर दें, क्योंकि यदि किसी भर्ती का जब लास्ट इंड डेट रहता है उस दिन यदि आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उस दिन आपका जो सर्वर इशू बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और शायद आपका एक मौका, कहते हैं ना कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो एक मौका ही काफ़ी होता है सिलेक्शन लेने वाले के लिए। तो मौका मिले उस मौके को आप अचीव करो, प्रॉफिट लो। यदि मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे तो यूं ही खाली बैठे रहोगे। तो अगली बार से जब कोई भी भर्ती आए तो सबसे पहले फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस भर्ती से रिलेटेड, इन फ्यूचर आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आपको उसके बारे में जानना है कि वो भर्ती कब आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोगों की हेल्प के लिए ही मैं समय निकाल के आता हूँ देवो ऑनलाइन चैनल में। देवो सर का धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने चैनल में मुझे मौका दिए। उसके अलावा दूसरी चीज़, मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दिया हूँ। वहाँ से हर भर्ती का फ्री में आप नोट, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, कब आपका पेपर होगा, कब आपका साक्षात्कार होगा, इसकी फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल में पहुंचेंगे, गूगल से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल नीचे मेंशन किया हूँ, व्हाट्सएप चैनल यदि आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लेटेस्ट अपडेट कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ग्राम पंचायत सर्वेयर में जिन्होंने फॉर्म भर लिया है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो नहीं भर पाए हैं उनके लिए ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती आ रही है। हम लोग लगे हैं जोरों से, बहुत जल्द आने वाली है, उसमें आप लोग पूरी कोशिश करिएगा पहले ही फॉर्म भरने का। उसके अलावा एमपी पुलिस के 7000 पोस्ट आ रहे हैं भर्तियों का, उसमें आपको चयन होगा। आपका चयन आपको दिलवा के रहूंगा चाहे जो हो जाए। उसके अलावा इस चैनल में एक नया क्लास चालू करूंगा। अभी एमपी पुलिस का जैसे ही पेपर भरना स्टार्ट होगा तो एक नया बैच चालू करूंगा जिसमें आपको 7 साल के पेपर मॉक टेस्ट का मैं टेस्ट दिलवाऊंगा। कैसे आपको पेपर देना है, कैसे अचीव करना है, सारी चीजें आपको A to Z मैं बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।